विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज। बजट सत्र को लेकर बैठकों का दौर जारी। स्पीकर की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक और सर्वदलीय बैठक में होगा सदन के संचालन पर मंथन। 18 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले आज बैठकों का दौर जारी है। बता दें आपको कि स्पीकर की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक और इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक, जिसमें सदन के संचालन पर मंथन होगा कि आखिर सदन में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और किस तरीके से शांतिपूर्वक सदन चलाया जाएगा। 18 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। बजट सत्र को लेकर तमाम तरह की उम्मीदें जनता की भी सरकार से और सरकार की तरफ से भी कहना कि शानदार बजट होगा। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह का बजट। वहीं विपक्ष में भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने की। फिलहाल आज सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी। तो बता दें कि विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज और बजट सत्र जो कि 18 तारीख से शुरू हो जाएगा, 22 तारीख तक चलेगा। तो आज बैठकों का दौर चलता रहेगा। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक और इसके साथ ही बता दें आपको कि सर्वदलीय बैठक में तय होगा सदन का बिजनेस और सदन के संचालन पर भी मंथन होगा। तो एक तो ये कि बैठक में जो सदन बजट सत्र में जो बिजनेस होगा वो तय किया जाएगा। दूसरा जो सदन का संचालन है वो कैसे होगा उस पर भी मंथन होगा। तो ऐसे में बजट सत्र को लेकर आज कई बैठकें जारी रहेंगी और विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में ये बैठक होगी, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक, जिसमें तय होगा बिजनेस सदन का। और वहीं सर्वदलीय जो बैठक होती है उसमें ये तय होगा कि आखिर कैसे जो सत्र है वो चलाया जाएगा सफलतापूर्वक। तो बता दें कि सदन के संचालन पर मंथन होगा। तो 18 फरवरी से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी और इसके साथ ही 22 तारीख तक ये जो सत्र है वो चलेगा। विपक्ष जोरदार तरीके से हंगामा करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हाल ही में चुनाव भी हुए हैं और निकाय चुनावों के बाद कहीं ना कहीं कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर भी सकता है। देखना होगा कि बजट सत्र कैसा जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर बजट की बात करें तो सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी है। अब सरकार के पिटारे में आखिर है क्या, ये तो बजट सत्र की शुरुआत में ही पता चलेगा। तो बजट सत्र की तैयारियां तेज, जोरों शोरों से बजट सत्र की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी विपक्ष की तरफ से गैरसैंण में सत्र ना कराने को लेकर। लेकिन फिलहाल देखना होगा और क्या क्या मुद्दे। वहीं अजीत सिंह राठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अजीत, क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में आज बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ कार्य मंत्रणा की बैठक और इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक, ऐसे में क्या कुछ जानकारी बैठकों को लेकर? देखिए, मैं इस समय विधानसभा में हूं और यहां पर कल से विधानसभा उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होने वाला है और मेरे पीछे जो कॉरिडोर है यहीं पर विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय है और इसी कार्यालय में अभी थोड़ी देर में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद फिर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। तो विधानसभा अध्यक्ष 2 बैठकें थोड़ी देर में लेने जा रही हैं। एक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी जिसमें एजेंडा फिक्स होगा कि जो बजट सत्र शुरू होगा तो उसके पहले 1 या 2 दिन के एजेंडे किस किस तरह से होंगे। कार्य मंत्रणा समिति में पक्ष विपक्ष के सभी मेंबर होते हैं और उसमें उसकी अध्यक्ष स्पीकर होती हैं जो विधानसभा अध्यक्ष। तो उनको तय करना है इस कार्य मंत्रणा समिति में कि कल किस किस तरह का बिजनेस आएगा। जैसे कल राज्यपाल को अभिभाषण भी उनका होना है शुरुआती दौर में परंपरागत तौर पर। तो अभिभाषण के पश्चात वो विधानसभा स्थगित हो जाएगी और भोजनावकाश के बाद फिर विधानसभा अध्यक्ष का वाचन होगा और उसके बाद परसों तक के लिए सदन स्थगित कर दिया जाएगा। तो इसी तरह के मुद्दे सदन को किस तरह से संचालित करना है, कौन कौन से मुद्दे होने, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थोड़ी देर में यहाँ पर शुरू होने वाली है और इसके ठीक बाद सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई जाती है ताकि बजट सत्र के यानी सदन के संचालन में किसी तरह का राजनीतिक गतिरोध पैदा ना हो। राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए बैठक बुलाई जाती है। तो सभी दलों के सदस्य इसमें होते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष के साथ वो बैठेंगे, बात करेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे, मुद्दों पर बात करेंगे। तो उसके बाद फिर सर्वदलीय बैठक के बाद फिर ये बैठक सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और कल जब सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो शुरुआती दौर में ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ पर अपने अभिभाषण से इसकी शुरुआत करेंगे। और इधर अगर हम राजनीतिक तौर पर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों तरह से दोनों का दावा है कि उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली है। कांग्रेस अभी भी आरोप लगा रही है कि गैरसैंण में सत्र नहीं कराना सरकार की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है।
लेकिन सत्ता पक्ष इस बात को कह रहा है कि स्पीकर ने एक चिट्ठी सरकार को दी थी जिसमें विधानसभा गैरसैंण के डिजिटल होने का काम चल रहा है, इसलिए गैरसैंण में सत्र नहीं हो पाया। लेकिन इसी तरह के मुद्दे होंगे, जैसा नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को हम इस मुद्दे में रखेंगे, और उनका आरोप है कि सरकार इस सत्र को बहुत जल्दी खत्म करना चाहती है। लेकिन संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं जब तक हमारा बिजनेस खत्म नहीं होगा सत्र चलता रहेगा। फिलहाल सत्र की तारीख 18 तारीख से 24 तारीख तक रखी गई है। जी, अब अगर बजट की बात करें तो ज्ञान, आपने क्योंकि कुछ दिनों पहले प्रेमचंद अग्रवाल से बात की थी तो उनकी तरफ से ज्ञान एक शब्द दिया गया था कि उस पर आधारित हमारा बजट होगा। बजट से किस तरह की उम्मीदें लगाई जाए? देखिए, पिछले विधानसभा के बजट में भी सरकार ने जो बजट पेश किया था उसमें भी ज्ञान का एक कॉन्सेप्ट सरकार लेकर के आई थी। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि ज्ञान जो है कॉन्सेप्ट है, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी, यानी इन सभी वर्गों को फोकस करते हुए बजट का ड्राफ्ट तैयार किया गया, मनी बिल तैयार किया गया है। और यही बजट इन सभी वर्गों का अगर हम ध्यान रखेंगे सर्वांगीण विकास की परिकल्पना तभी साकार हो सकती है। तो बजट सत्र कैबिनेट से मंजूर हो चुका है। अब कल सत्र की शुरुआत होगी। शुरुआत हंगामेदार होने के आसार लगाए जा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विपक्ष कितना कोऑपरेट करता है, कितना क्या करता है, ये कल देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। इसके साथ ही जो आज ये बैठकें होनी है, अभी आप बता रहे हैं कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी और उसके बाद सर्वदलीय बैठक होगी। कितना वक्त लगेगा, कितनी देर में दोनों बैठकें हो जाएंगी? नहीं, अभी थोड़ी देर में कार्यमंत्रणा की बैठक शुरू होने वाली है और उसके ठीक बाद सर्वदलीय बैठक शुरू होगी। तो मुझे लगता है इसमें आधा पौना घंटा तकरीबन लगेगा दोनों बैठक में एजेंडे फिक्स होने के लिए। तो आधे पौने घंटे के बाद दोनों बैठकें खत्म हो जाएंगी। तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कल की मीटिंग में क्या होगा, कल के सदन में किस तरह की कार्रवाई होनी है, किस तरह का सदन चलेगा। तो ये केवल इन दोनों बैठकों पर टिका है। एक बैठक कार्यमंत्रणा समिति की है जिसमें एजेंडे फिक्स होते हैं विधानसभा के, और एक बैठक सर्वदलीय बैठक है जिसमें सभी दलों के विधानमंडल के नेताओं को बुलाकर बातचीत की जाती है कि ताकि सत्र बहुत अच्छे से सुगमता के साथ चल सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। कल से विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होगी। सत्र की ज्ञान आधारित बजट पेश करेंगे प्रेमचंद अग्रवाल। बता दें कि गरीब, युवा, अन्नदाता पर तैयार किया गया है बजट, वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया। तो बता दें कि कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा और वहीं राज्यपाल के अभिभाषण से विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो जाएगी। और वहीं प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से कहा गया है कि ज्ञान पर आधारित बजट पेश किया जाएगा, यानी कि जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। तो इस पर आधारित ये बजट होगा। वित्त मंत्री की तरफ से बयान दिया गया था। देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार कैसा बजट पेश करने वाली है जनता के लिए। विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जा सकता है। हालांकि सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष की तरफ से कहा गया था कि गैरसैंण में आखिर सत्र क्यों नहीं आहूत कराया जा रहा है। इस तरह के मुद्दे कई बार उठाती रही है विपक्ष और इस बार भी ये उठाया गया है। साथ ही ड्यूरेशन को लेकर भी मुद्दा उठाया गया कि छोटा बजट सत्र रखा गया है। तो सरकार यहाँ पर कोशिश करती है बचने की सवालों से।